हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों अपन कर रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, यानी समय और दूरी, जिसकी क्लास यहाँ पर सेकंड होने वाली है। जिन्होंने क्लास 1 नहीं देखा है दोस्तों, वो जाकर दोस्तों हमारे चैनल पर उस क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों उसमें मैंने काफ़ी बेसिक बातें आपको बताई है कि किस प्रकार से टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चनों को हल करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। और ये क्लास सेकंड होने वाली है। जो स्टूडेंट जिन्होंने क्लास 1 कंप्लीट देख लिया है, वो इस क्लास सेकंड को यहाँ पे दोस्तों कंटिन्यू रखे, तभी दोस्तों आपको जाकर समझ में आएगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले क्लास 1 देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। यहाँ तो फिर वो कल परसों का ही डला हुआ है दोस्तों, तो उसको जाकर आप देख लेना। और दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके लिए दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बेसिक से दोस्तों अपन से स्टार्ट करते हैं, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंटों को आसानी से समझ में आ जाए, उनको कोई दिक्कत नहीं आए। कोई सा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। इसलिए दोस्तों आपके हर एक टॉपिक को हम बेसिक से लेकर चलते हैं और बेसिक टू एडवांस अपन चलते हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों जो यहाँ पर बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए, ठीक है भाई। और उम्मीद करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। दोस्तों आप अपना सपोर्ट बनाए रखो, हम भी दोस्तों हम हमारी तरफ से आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। हम भी दोस्तों जी जान लगा देंगे, मेहनत करेंगे आपके लिए, और आपको भी दोस्तों खूब मेहनत करना है। और दोस्तों आपको एक बात याद रखना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, और अपने दोस्तों के पास में भी इस वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है भाई। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और दोस्तों के पास में भी शेयर कर दिया होगा, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों हम चलते हैं, हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अपन एक मोटिवेट जो क्यूट है उसको अपन ले लेते हैं सबसे पहले। दोस्तों यहाँ पर देखो आपके लिए है कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, या जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। दोस्तों आपको खूब जी जान लगा देना है, खूब मेहनत करना है। आपको दोस्तों आपको अपनी पहचान बनाना है कि जब भी आप दोस्तों अपने गांव जाओ या अपने दोस्तों घर पे जाओ, तब जाकर दोस्तों अपने आसपास के लोग आपके दोस्तों मान सम्मान आपको मिले। इस प्रकार से दोस्तों आपको कुछ बड़ा करना है। दोस्तों यहाँ पर जिंदगी तो हर कोई काट रहा है, चाहे से वो गरीब से गरीब क्यों ना हो, चाहे से वो अमीर से अमीर क्यों ना हो, जी तो वो जिंदगी ही रहा है। लेकिन जो गरीब से गरीब है वो जिंदगी जीना जिंदगी नहीं है। आपको दोस्तों देखो, सभी पहले यहाँ पे गरीब होते हैं। आपको ही दोस्तों अपने घर की गरीबी को दूर करना है। जैसे कि दोस्तों कोई गरीब होता है, किसी का गरीब गरीब होता है, तो उसके गरीब में से उसके घर में से कोई ना कोई व्यक्ति अपनी तैयारी करता है, तैयारी करके पढ़ लिख के वो आगे जाता है और अपना नाम कमाता है, नौकरी लगता है, तब जाकर दोस्तों उसकी घर की जो गरीबी वो दूर हो पाती है। सभी घर में ऐसा होता है। आपको भी अपने जो घर है, अपनी जो गरीबी है उसको दूर करना है। आपको भी दोस्तों यहाँ पर आपके घर को गरीबी से हटाना है, और दोस्तों समाज में आपकी वैल्यू बढ़ाना है। तब जा तो आपको दोस्तों खूब जी जान लगाना है, आपको खूब मेहनत करना है। मेहनत करोगे दोस्तों तो ये आपको सफलता मिलेगी। अन्यथा दोस्तों इस प्रकार से अगर आप सोचोगे कि हमें तो यहाँ पर पेपर यानी कि दोस्तों वैकेंसी निकली, मैंने वैकेंसी निकली और मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया, और दोस्तों मैं एक दो दिन पढ़ के एग्ज़ाम देना चला जाऊँ। दोस्तों आप ही जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों 12-12 15-15 घंटे वो दोस्तों स्टडी कर रहे हैं। कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो सो ही नहीं पा रहे हैं, बहुत ही मुश्किल से बाई चांस दोस्तों 1-2 घंटा सोते हैं, बाकी स्टडी करते रहते हैं। तो भाई वहाँ से दोस्तों आपकी अगर तुलना करें तो आप कहाँ पे हो। आप 1-2 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, और वो लोग हैं जो पूरे दिन रात खूब मेहनत कर रहे हैं, 24 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं।
तो आपका सिलेक्शन कैसा होगा, आपको भी जी जान लगाना है, ठीक है। और एक स्मार्ट तरीके से दोस्तों आप स्टडी करना है। आपको जो भी कोई आप क्वेश्चन पढ़ाई करते हो, जिस भी आप टॉपिक के बारे में पढ़ते हो, सबसे पहले उसके बेसिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर बेसिक आपको पता नहीं चल रहा है तो दोस्तों आपके लिए बहुत सारे यहाँ पे रास्ते हैं। कहीं आप अपने दोस्तों अपने टीचर से यहाँ पे पूछ लीजिएगा, अगर आप कोचिंग करो तो वहाँ पे पूछ लीजिएगा, या फिर दोस्तों आप जहाँ पर अभी यूट्यूब है, यूट्यूब से दोस्तों आप सर्च कर लीजिएगा। लेकिन जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले उसको क्लियर कीजिएगा, उसके बाद में दोस्तों उसकी हर एक जानकारी को आप जुटा के, और फिर दोस्तों उसके बारे में पूरी चीज़ें आपको पता होने के बाद में दोस्तों उस टॉपिक को स्टार्ट कीजिएगा। और दोस्तों जितना आप क्वेश्चन करोगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी। तो दिन के कम से कम दोस्तों आपको 50 क्वेश्चन तो मैथ के निकालना ही है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो टाइम एंड वर्क के दोस्तों जहाँ जितने में क्वेश्चन यहाँ पर करा देता हूँ उससे दोस्तों डबल, यानी कि दोस्तों यानी कि आपको कम से कम यानी 50 से क्वेश्चन दोस्तों आपको अपने अपने आप निकालना है, ठीक। तब जाकर दोस्तों आप सिलेक्शन पक्का कर पाओगे। तो आपको जी जान लगा देना, आपको मिसाल बना देना है, ठीक है भाई, है ना। जी का आपकी मिसाल बन जाए, और ज़िंदगी को इस प्रकार से आपको जीना है दोस्तों, तभी जाकर दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें करना पड़ेगा, ठीक है भाई। इसका मतलब यही है कि भाई आपको अगर पढ़ाई करना है ना तो खूब जी जान के लगो। देखो अगर आपको पढ़ाई ही करना है ना, और आपको अपने घर का नाम रोशन करना ही है, आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा ही करना है ना, तो पढ़ाई करो। अगर आपको पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, आप अपने घर वालों को धोखा दे रहे हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप पढ़ाई के नाम पे दोस्तों अलग काम कर रहे हो, तो आप दोस्तों आप खुद को ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, अपने घर वालों को नहीं, अपने घर वालों की नहीं, आप खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो आप देखो अगर आप रियल में अगर पढ़ाई करना चाहते हो, रियल में कुछ बनना चाहते हो, आप रियल में ही दोस्तों आप अपना नाम रोशन करना चाहते हो, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, तो दोस्तों आपको अपने घर वालों से धोखा नहीं करना है। अगर वो दोस्तों पढ़ाई के लिए आपको भेज रहे हैं तो आपको पढ़ाई करना है। आपको लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेना है, चाहे से आपको घर पे अगर कोई समस्या है, आपको पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर जाकर दोस्तों आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों देखो आपके जो घर वाले हैं, आपके घर वालों से अगर आप पढ़ाई से संबंधित अगर पैसे मांगोगे ना, चाहे से वो दोस्तों कोई 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, कितने ही पैसे क्यों ना हो, लेकिन उनके जेब में, उनके पास में दोस्तों चाहे से 5 रुपये भी क्यों ना हो, लेकिन वो कहीं से भी आपके लिए लेकर आ जाएंगे पढ़ाई पर, और लेकिन वो आपको दे देंगे। लेकिन आप वो तो जो पढ़ाई के नाम पर दोस्तों, आप कई लोग जो होते हैं पढ़ाई के नाम पर पैसे लेते रहते हैं और बाद में वो ऐसे करते रहते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको पढ़ाई करना है, जी जान लगा देना है, क्योंकि वो तो आपके माँ बाप है ना, आपके माँ बाप आपके आपकी आस लगाकर बैठे हुए हैं कि कब मेरा बेटा नौकरी लगेगा, जब नौकरी लग जाएगा तो मैं इतना खुश होऊंगा, मैं अपने आसपास में अपने यहाँ पे लड्डू बांटूंगा, मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे ऊपर से बोझ हट जाएगा। वो बहुत सारी दोस्तों सपने सजा कर रखते हैं आप, मतलब जब मेरा बेटा नौकरी लग जाएगा तो ऐसे ऐसे वैसे वो ऐसा कर लूँगा, ऐसे वो कर लूँगा। तो यार उनके जो सपने हैं यार दोस्तों, उनको मत तोड़ो यार, आप पढ़ाई कर लो, कैसे भी करके दोस्तों आप एक बार पढ़ाई कर लो, गवर्नमेंट जॉब लग जाओ। अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे ना तो भाई सच बता रहा हूँ, आपके जो माँ बाप के चेहरे पर जितनी खुशी होगी ना, सच बता रहा हूँ देखने लायक होगी। तो इसलिए दोस्तों खूब जी जान लगाओ, खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, है ना। तो चलेगा दोस्तों अपन आज के सेशन को देखो स्टार्ट दोस्तों करते यहाँ हैं पर और आपको चलते हैं स्क्रीन पर हमारे पहला पहले क्वेश्चन क्वेश्चन आपको पे। दिख रहा है। अपन यहाँ पर क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आपका कि प्रवीण अपने विद्यालय के लिए 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर तथा 8 किलोमीटर की चाल से गया, अपने विद्यालय जाता है। उसने तीनों स्थितियों में बराबर दूरी तय की हो तो बताओ उसकी पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है। दोस्तों क्वेश्चन को समझिएगा। अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हो तो दोस्तों क्वेश्चन को करने में आसान होगा। परवीन अपने विद्यालय के लिए दोस्तों 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, ठीक है। यानी कि एक बार 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाता है, एक बार 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाता है और एक बार 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाता है। लेकिन दोस्तों तीनों स्थितियों में बराबर दूरी है। मान लो दोस्तों जैसे कि परवीन है
और परवीन का घर यहाँ पे है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि दोस्तों परवीन का घर यहाँ पे है और ठीक है, और उसका जो विद्यालय है यानी कि स्कूल है वो यहाँ पे है। उनके बीच की दूरी यहाँ पे दोस्तों बराबर है, यानी कि दोस्तों समान है। वो एक बार दोस्तों यहाँ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाता है, ठीक है? और एक बार दोस्तों वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाता है और दोस्तों एक बार वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो यहाँ पे जाता है। लेकिन दूरी तो समान रहेगी ना, ऐसा तो है नहीं कि क्या नाम से उसका घर जो है खसक जाएगा, विद्यालय दूर चला जाएगा, ऐसा तो होएगा नहीं। दूरी तो समान ही रहेगी ना। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर दूरी समान के लिए बोल रहा है। तो अपन देखो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको दूरी निकालना होगा, लेकिन दूरी कैसे निकालोगे? मैंने आपको दोस्तों क्लास 1 में बताया था, जब भी अगर दूरी बराबर दे रखा हो और आपसे औसत चाल पूछ रहा हो, तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। तब कि इसके 2 तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने के, ठीक है? सब तो होता है आपका बेसिक तरीका जो आपको आना ज़रूरी होता है, और दूसरा होता है शॉर्ट ट्रिक, वो आपको जो है ना एग्ज़ाम देने जाओ ना उस समय आपको करना है। तो सबसे पहले आपका बेसिक तरीका देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों आपको दूरी नहीं दे रखा है, आपको यहाँ पर सिर्फ उनकी चाल ही दे रखा है कि वो इस चाल से जाता है। एक बार वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाता है, एक बार वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाता है, एक बार वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाता है। तो आपको दूरी निकालना है। दूरी कैसे निकालोगे? यहाँ पे चाल दे रखा है 4 किलोमीटर और यहाँ पे दे रखा है 6 किलोमीटर और यहाँ पे दे रखा है 8 किलोमीटर, ये चाल दे रखा है। आपको क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम लेना है। अब एलसीएम क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है एलसीएम क्या रोका है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम किस प्रकार से निकालते हो। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि एलसीएम आपको किस प्रकार से निकालना है। दोस्तों यहाँ पर 4 है, 6 है और यहाँ पे 8 है। आपको इनका एलसीएम निकालना है तो कुछ इस तरह से आपको कर लेना है। सबसे छोटी से छोटी संख्या का भाग लगाना है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो 2 का भाग लगाओ, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 2 चौक 8 हो गया। दोस्तों आप फिर से इसमें 2 का चला जाएगा। देखो 2 का भाग 2 में लगाऊं तो 2 एक बार चला गया, 3 में नहीं जाता है तो 3 का ज्यों का त्यों लिख दो और 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों फिर 2 आ गया। अब दोस्तों यहाँ से 2 का फिर चला जाएगा। अब देखो 1 में नहीं जाता है तो 1 का 1 और 2 3 में नहीं जाता है तो 3 का 3 और 2 एकम 2, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, किसका लगाना है, 3 का लगाना है, क्योंकि 2 का तो जाएगा नहीं। यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 3 एकम 3 और यहाँ पर भी 1 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखो यहाँ पर 1 1 आ जाना चाहिए, तब जाकर दोस्तों आपको रुक जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं। एलसीएम दोस्तों यहाँ पर जितने भी आपने फैक्टर किया उन सभी का मल्टीप्लाई कर लो। जैसे कि यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा और यहाँ पे दोस्तों 3 हो गया, ठीक है। इन सभी को गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया कितना होता है दोस्तों, 24 होता है। तो दोस्तों जो आपका एलसीएम होगा वो कितना होगा, 24 होगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है भाई। अब मैं इसको मिटा दूं, आपको समझाने के लिए मैंने बताया है, लेकिन आपको एग्जामिनेशन नहीं करना है, ठीक है। कहीं आप ऐसे करने बैठ जाओ तो वहीं इसी क्वेश्चन पे टिके के टिके रह जाओगे और आपका कंप्यूटर में जो टाइम लगा रहता है वो बंद हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर आपका एलसीएम कितना आया, यानी कि 24। ये दोस्तों आपका 24 किलोमीटर की दूरी है, यानी कि उसके घर और विद्यालय की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 24 किलोमीटर। अब देखो दोस्तों, अब पहले यहाँ पर देखो समय कितना लगा, यहाँ पर तो इनकी चालें दे रखा है और यहाँ पर हमारे पास दूरी आ गई है। तो दोस्तों आपको एक फॉर्मूला याद है ना, यानी कि दोस्तों जब भी अगर आपको समय, यानी देखो यहाँ पर देखो आपको पता है कि समय निकालते हो ना, तो समय निकालने के लिए दोस्तों आप क्या करते हो, समय बराबर यहाँ पे क्या करते हो, दूरी बटा यहाँ पे चाल करते हो, यही तो करते हो। और ये चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखो समय निकालने के लिए दूरी बटा चाल करते हैं, तो दूरी क्या है, देखो एक बार वो 4 किलोमीटर के हिसाब से गया, एक बार तो यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ। और दोस्तों कितने हैं, उसकी दूरी कितनी है, 24 है। और दोस्तों यहाँ पे देखो 4 आ गया, ठीक है। 4 भाई, देखो दूरी तो समान है, 24 किलोमीटर 24 किलोमीटर।
और एक बार 4 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल से जाता है तो समय कितना लगा वो निकल जाएगा। देखो 4 चौके 24 यानी कि 6 घंटे, ठीक है ना, यानी कि 6 घंटे उसे जाने में लग गए एक बार। अगर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा, 6। और फिर दोस्तों सेकंड बार वो कितना वो जो रहता है, यानी कि जो दूरी है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा तो है, लेकिन वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाता है, तो उसको कितना समय लगेगा, 6 चौक कितना होता है, 24 होता है, यानी कि 4 घंटे उसे यहाँ पे जाने में लग गए। ठीक है, 4 घंटे उसे जाने में लग गए। अब दोस्तों देखो आगे तीसरी बार वो किस चाल से चलता है, 1 मिनट। यहाँ पे दोस्तों जो चलता है वो कितनी बार चलता है, यानी कि 8, ठीक है ना, यहाँ पर देखो 8 दे रखा है, ठीक है, 8 दे रखा है, तो 8 के हिसाब से चलता है। तो तीसरी बार में, अब देखो यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ कि तीसरी बार में वो 24 किलोमीटर की दूरी को अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है तो 8 तिया 24 यानी कि 3 घंटे का समय ले लेता है। ठीक है भाई, ये चीज़ें हैं, यहाँ तक क्लियर है ना। क्या क्या है कि दोस्तों इसमें इसमें चाल अलग अलग दे रखी है, तो दूरी तो समान यहाँ पर बोल रहा है कि तीनों स्थितियों में यहाँ पर दूरी जो है बराबर है, तो बराबर है मतलब 24 किलोमीटर है ना। 24 किलोमीटर की दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगा। लेकिन देखो जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है तो 6 घंटे लगते हैं, और 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है तो 4 घंटे लगते हैं, और 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है तो 3 घंटे लगते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें दे रखा है, समझ गए। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो बताओ उसकी पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। तो दोस्तों औसत चाल निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे लिख दो औसत चाल, यहाँ पे लिख दो औसत चाल, ठीक है, औसत चाल बराबर यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, यानी कि कुल दूरी, ठीक है, कुल दूरी, और दोस्तों यहाँ पर अपोन करेंगे यहाँ पर कुल समय, इस प्रकार से निकलती है दोस्तों चाल, कुल समय। अब दोस्तों यहाँ पर देखो कई स्टूडेंट होंगे जो यहाँ पर लिख लेंगे कि कुल दूरी कितना है, 24 कर देंगे, और कुल समय कितना है, इन तीनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर देखो 6 और 4 कितना होता है, 6 और 4 10 होता है, 10 और 3 13 होता है, तो 13 का भाग लगाते हैं और आंसर करते हैं, तो आपको ऑप्शन में वो आंसर मिलता ही नहीं है। आप सोचते हो आपने जो है ना कुछ गलती कर दिया, हाँ कर दिया आपने गलती। दोस्तों यहाँ पर 24 नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर 24 नहीं आएगा। यहाँ पर देखो दोस्तों तीनों स्थितियों में, यानी कि उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय कर ली, देखो एक बार फिर वो 24 गया और फिर से 24 जाता है, फिर से 24 जाता है, तो 24 को 3 बार जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, और 72 टोटल समय कितना है, इन तीनों को जोड़ते हैं तो 13 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 72/13 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखो 72 में आपको क्या करना है, 13 का भाग लगाना है, तो इस तरह से आपको करना है। देखो आपको 13 का पाड़ा पढ़ना है, ठीक है, यानी कि देखो 72 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 72 से कम ही होना चाहिए, ठीक है। देखो अपन 13 का अगर टेबल पढ़े तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिक 39, 13 चौको 52, 13 पंजे 65, 13 चौकी 78। अब यहाँ पर ज़्यादा चला गया, 13 छक्के और 5 बार ही जाएगा, ठीक है, यानी 5 बार ही जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 बार। और अगर 72 में से अगर 65 माइनस करते हैं तो 7 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 7 में तो जाता नहीं है। अब दोस्तों देखो कितनी बार गया, यानी कि 5 बार चला गया, तो यहाँ पर 5 को लिख दो। अब दोस्तों शेष कितना बचा, 7 बचा, तो 7 को यहाँ पर ऊपर लिख दो, और इसके बट्टे में दोस्तों किसका भाग लगा रहे थे, 13 का भाग लगा रहे थे। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, यानी 5 सही 7/13 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दोस्तों उसकी जो है औसत चाल हो जाएगी। इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर होगा। लेकिन दोस्तों इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके भी से भी किया जा सकता है, ठीक है ना, दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। ये तो था दोस्तों आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है भाई। आपको देखो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहता है ना, तो आदमी जो होता है जब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहता है तो वो अपने आप ट्रिक भी बनाने लगता है, तो इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना जरूरी होता है ना। अब देखो दोस्तों मैं इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ, ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ और आपको मैं दूसरा तरीका भी यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखो
आपको दोस्तों यहाँ पर जब भी अगर इस प्रकार से 3 चालें दे देता है और जब दूरी समान होती है और आपको औसत चाल पूछ रहा हो ना, तो आपको यानी कि फॉर्मूला याद रख आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। तो ये आपको फॉर्मूला है कि औसत चाल, यानी कि औसत चाल, ठीक है, औसत चाल बराबर यहाँ पे आपको करना है 3 एक्स वाई जेड और बटे में दोस्तों यहाँ पर आपको करना है, यहाँ पर देखो दोस्तों एक्स वाई, ठीक है, यहाँ पर करना है एक्स वाई प्लस, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे फिर वाई जेड प्लस फिर जेड एक्स। इस प्रकार से दोस्तों आपको ये फॉर्मूला याद करना है। इसी फॉर्मूले के दोस्तों आपको द्वारा आप इस क्वेश्चन को सेकंडों में हल कर सकते हो, ठीक है भाई। अब देखो दोस्तों किस प्रकार से करना है, देखो 3 3 और गुणा x क्या मानना है, यहाँ पर जो पहली चाल दे रखा है उसको x मान लेना है, दूसरी चाल को y, तीसरी चाल को यहाँ पर z मान लेना है। तो पहली चाल यहाँ पे 4 दे रखा है, ठीक है, गुणा में है, y यहाँ पे 6 है और z यहाँ पे दोस्तों 8 है, ठीक है भाई। अब दोस्तों यहाँ पर अपॉन करना है एक्स वाई का मतलब है कि यहाँ पे दोस्तों हमने जो एक्स 4 को माना है, वाई 6 को माना है, दोनों को गुणा कर दो। तो अगर गुणा करते हैं 4 6 की 24, तो डायरेक्ट आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, 24 लिखो प्लस फिर वाई और जेड को, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखो 6 और गुणा 8 कर दो, 8 5 40, 8 6 48, ठीक है, 8 6 48 हो गया। और प्लस दोस्तों यहाँ पे दोस्तों फिर 8 का गुणा 4 में कर दो, क्योंकि 8 तो जेड है और एक्स जो है ना, एक्स है ना वो 4 है, 8 चौक कितना होता है 32 होता है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने कर लिया। अब दोस्तों देखो सबसे पहले दोस्तों आप नीचे वालों को सभी को जोड़ दो, ठीक है। अगर जोड़ते हैं नीचे वाले को, देखो यहाँ पर ऊपर तो जो का तो लिख लो, 3 गुणा 4 गुणा 6 गुणा और यहाँ पे 8, ठीक है। और अपोन में करो दोस्तों, यहाँ पर देखो अगर इन तीनों को जोड़ते हैं, 8 तो 10 है, 10 है 4 14, 14 का 4, एक कैरी का हो जाएगा। यहाँ पे 4 4 8, 8 दो कितना होता है 10, यहाँ पर दोस्तों कितना हो गया 104 हो गया। कितना कितना हो गया दोस्तों 104 हो गया ना। अब दोस्तों देखो 2 के फाड़े से काट लो, 2 पचे 10 और 2 दूनी 4, 52 बार कट गया और 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से कट गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखो फिर इसे 2 के इस 2 से उड़ा दो, देखो 2 दूनी 4 हो गया और 2 छिकी 12 हो गया, यानी 26 आ गया, ठीक है भाई, 26 आ गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पर फिर से 2 से उड़ जाएगा ये, ठीक है ना, और तो किसी से उड़ेगा भाई, 2 से उड़ेगा, देखो 2 तिया 6 हो गया, 3 बार चला गया, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 13 बार चला गया ना, 13 बार चला गया। अब यहाँ पर जाता नहीं है, अब 13 का भाग और किसी में तो जाएगा नहीं, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर गुणा करो, 8 का गुणा 3 में करो, 8 एक 18 16 8 24, 24 हो गया। और 24 का गुणा अगर 3 बार करते तो होता है 72 होता है, ठीक है, कितना होता है 72। तो यहाँ पर दोस्तों अब क्या आ जाएगा कि 72, 72 और बटे में दोस्तों यहाँ पर 13 हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं तो दोस्तों आपका वही आएगा, यानी 5 सही 7 बटे 13, ये आपका आंसर होगा। यानी कितने किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दोस्तों वो यहाँ पे चलता है, उसकी औसत चाल हो जाएगी, ठीक है। ये भी दोस्तों आपको जो भी आपको बेस्ट तरीका लगता है ना उसको आप फॉलो कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको एग्जाम आपको देना है, ठीक है ना, आपको जो अच्छा लगता है ना वो आपको करना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, आपको समझ में आ गया है। तो चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिएगा भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखो यहाँ पर दे रखा है कि मोहन जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। जब 5 किलोमीटर की चाल से विद्यालय जाता है तो 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से विद्यालय की दूरी क्या है। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है। अब भाई दिमाग लगाओ, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों आपको एक चीज याद रखना है। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, यहाँ पर दोस्तों आपसे क्या पूछ रहा है, विद्यालय की दूरी पूछ रहा है ना, विद्यालय की दूरी क्या है। तो देखो दोस्तों आपको दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि दूरी बराबर, ठीक है, दूरी बराबर दोस्तों जो चालों का गुणा, ठीक है, यानी कि चालों का गुणा कर दो, चालों का गुणा या गुणनफल, ठीक है, यानी गुणनफल, यानी कि ये कर दो। और बटे में दोस्तों आपको क्या करना है, बटे में आपको चाल का अंतर करना है, ठीक है, चाल का अंतर करना है, इतना कर दो चाल का अंतर। और दोस्तों यहाँ पे गुणा करना है किसका, यानी कि समय का अंतर, ठीक है, समय का अंतर करना है, ठीक है, समय का अंतर करना है। सिर्फ आपका ये क्वेश्चन इससे आपका सोल्व हो जाएगा।
यहाँ पे दोस्तों आपसे बोल रहा है कि देखो, यहाँ पे मोहन जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। जब 5 किलोमीटर की चाल से विद्यालय जाता है तो 9 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो घर से विद्यालय की दूरी क्या है? तो दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर जितनी भी चालें दे रखी है उनका गुणा करेंगे, और गुणा ऊपर चार यानी ऊपर की तरफ गुणा करेंगे, बटे में चाल का अंतर करेंगे कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, और गुणा कर देंगे समय का अंतर कि वो कितने मिनट पहले वहां पे पहुंच रहे हैं, यानी कि जो अंतर आएगा, डिफरेंस आएगा, उसको अपन यहाँ पे लिख लेंगे। यहां तक क्लियर है भाई? अब दोस्तों देखो, अब देखो आपको क्या करना है, तो चालों का गुणनफल दोस्तों यहाँ पर चाल क्या दे रखी है, एक तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है और एक दे रखा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का गुणा करते हैं तो अपन 4 गुणा 5 हो जाता है, और बटे में दोस्तों चालों का अंतर दे रखा है तो 4 और 5 के बीच का डिफरेंस कितने का है, 1 का है। ठीक है भाई, तो मैंने 1 लिख दिया। अब दोस्तों गुणा, दोस्तों यहाँ पर देखो समय का अंतर दे रखा है। समय का अंतर का मतलब दोस्तों यहाँ पर देखो, यानी कि दे रखा है कि 6 मिनट देरी से पहुंचता है और 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। दोस्तों आपने एज रिलेशन में जब मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था आयु संबंधित वाले, तो उसमें दोस्तों देखो, यानी कि बोलता था 5 साल पहले और 5 साल बाद में, तो दोस्तों उनके बीच का जो अंतर निकाल देते, तो देखो अगर आपसे बोलता था कि फ्यूचर में आपको जाना है, तो फ्यूचर में जाने के लिए दोस्तों जो पिछले 5 साल है उसको आपको जोड़ना पड़ता था, और फिर दोस्तों यहाँ पर आपको फिर 5 साल जोड़ना पड़ता था। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर 6 और 9 को जोड़ेंगे, तो 9 और 6 के दोस्तों आप जोड़ दो तो 15 हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ये मिनट में है तो इसे घंटे में बदलने के लिए दोस्तों 60 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखो जो चाल दे रखी है वो किलोमीटर में दे रखी है, जबकि यहाँ पर जो मिनट है ना, वो यहाँ पर जो समय दे रखा है वो मिनट में दे रखा है। ठीक है भाई, इतना आपको करना है। इतना करने के बाद में दोस्तों देखो, आपको इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो 5 और 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 गुणा यहाँ पे हो जाएगा 15 बट्टे यहाँ पे दोस्तों 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा और 3 पंजे 15 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि 5 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया है। तो चलिए दोस्तों अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है, पहले क्वेश्चन को अपन पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है कि एक बस बिना रुके 60 किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि वह रुक रुक के चलती है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उस दूरी को तय करती है। तो बताओ वह प्रत्येक घंटे में कितना विराम करती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामों में काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसे ध्यान से देखना है। दोस्तों यहाँ पे हमको चाल दे रखी है, एक तो वो चाल दे रखी है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो चलता है, तो वो रुकता नहीं है रास्ते में। लेकिन वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है, तो वो रुक रुक के चलता है। तो आपको ये बताना है कि प्रत्येक घंटे में कितना विराम करता है, यानी कि वो एक घंटे में कितना रुका है। आपसे ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, वो कैसे निकलेगा? सबसे पहले दोस्तों इसकी निश्चित दूरी निकालो, और दोस्तों निश्चित दूरी आपको किस प्रकार से निकालना है मैंने बता रखा है। सबसे पहले इनकी चालें लिख लो, एक तो इनकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक है दोस्तों 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इनकी दूरी कैसे निकलेगी? 50 और 60 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम जस्ट अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है किस प्रकार से एलसीएम निकालते हैं, तो आप निकाल लेना। दोस्तों 60 और 50 का एलसीएम होगा 300, तो 300 हो जाएगा। तो इसके जो निश्चित दूरी है वो कितनी है? 300 किलोमीटर। ये इनके बीच की दूरी हो गई। ठीक है, एक बस है वो 300 किलोमीटर की दूरी को एक बार 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती है ना, तो वो रुकती नहीं है बीच में। और जब वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती है ना, तो वो बीच में रुकती है। तो वो आपको ये बताना कितना रुकती है। यहाँ पर ये दे रखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है ना, तो आपको वो समय निकालो कि वो कितने समय में पहुंच जा रही है। भाई 300 किलोमीटर की दूरी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो उनकी चाल है, तो इससे दोस्तों आपका
समय निकल जाएगा। यानी कि दोस्तों जब वो बिना रुके चलती है तो उसको कितना समय लगा 300 किलोमीटर की दूरी को तय करने में। तो दोस्तों यहाँ पर जीरो से जीरो उड़ गया। अब दोस्तों देखो 6 × 5 कितना होता है 30 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों 5 घंटे उसे लग गए जब वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो चलता है बिना रुके, और वो 300 किलोमीटर की दूरी को पूरा कर लेता है। ठीक है। और दोस्तों आगे यहाँ पे दे रखा है, अब दोस्तों 300 ही किलोमीटर की दूरी रहेगी, लेकिन वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगा, है ना। तो उसको कितना समय लग जाएगा दोस्तों, देखो जीरो से जीरो कट जाएगा और 5 × 6 = 30, ठीक है, यानी कि 6 घंटे लगेंगे। अब इसे 6 घंटे क्यों लग रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये रुक रुक के चल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अपना दिमाग लगाओ, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों आपको दिमाग लगाना है। देखो जब वो बिना रास्ते में नहीं रुक रहा है तो उसे 5 घंटे लग रहे हैं, और जब वो रास्ते में रुका है तो उसे 6 घंटे लग रहे हैं। ठीक है भाई। तो दोस्तों इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का है। कितने का है डिफरेंस, सिर्फ 1 का है। तो वो रास्ते में 1 घंटा रुक रहा है। कितना रुक रहा है, रास्ते में कितना रुक रहा है, यानी कि 1 घंटा रुक रहा है। ठीक है। और वो जो सफर कर रहा है वो 6 घंटे में कर रहा है। मतलब दोस्तों यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वो 6 घंटे में, यानी वो 6 घंटे चल रहा है, 6 घंटे में चल रहा है। तो दोस्तों वो 6 घंटे में 1 घंटा रुकता है, ठीक है ना, तभी तो इतना एक्स्ट्रा आ रहा है ये। तो वो 6 घंटे उसकी जो सफर है, 6 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय कर रहा है। तो उसको यानी कि दोस्तों 1 घंटा वो क्या कर रहा है, रुक रुक के चल रहा है। 6 घंटे में 1 घंटा रुक रहा है। ठीक है। आपसे ये पूछ रहा है कि वो प्रत्येक घंटे में कितना विराम करेगा, आपको समय बताना है। 6 घंटे में 1 घंटा रुक रहा है, तो आपको 1 घंटा, यहाँ पर प्रत्येक की बात आ रही है ना, तो 1 घंटे में कितना रुकेगा, ठीक है ना, वो रुक रुक के चल रहा है। तो 6 घंटे में 1 घंटा रुक रहा है, मतलब उसका टोटल समय निकल के आ गया। दोस्तों समझिएगा, यहाँ पे यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आराम से समझिएगा, आपको समझने की जरूरत है। देखो 300 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय करता है, तो उसे 5 घंटे लगते हैं। ठीक है। और जब 300 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय करता है तो उसे 6 घंटे लगते हैं। तो उसे 5 घंटे इसलिए लगते हैं क्योंकि वो बिना रुके चल रहा है, और जो 6 घंटे रुका वो बीच में रुक रुक के चल रहा है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 घंटे का आ रहा है। ठीक है। 5 और 6 जो लग रहा है उसमें 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। ये 6 घंटे में 1 घंटा रुक रहा है, 6 घंटे में 1 घंटा रुक रहा है। तो आपको ये बताना है कि वो प्रत्येक घंटे में कितनी देर रुक रहा है। आपको ये बताना है कि वो 1 घंटे में कितनी कितनी देर रुक रहा है। ठीक है। तो देखो 1 घंटे में कितना रुक रहा है, तो यहाँ पे कर दो 1 घंटा और बराबर दोस्तों इस 1 में 6 का भाग लगा दो, इतना रुक रहा है। यानी कि 1 घंटे में 1/6 घंटे रुक रहा है। आपको दोस्तों इसको मिनट में बदल लेना है। तो मिनट में बदलने के लिए 1/6 और गुणा यहाँ पे 60 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 6 × 6 यानी कि हो जाएगा दोस्तों 10। ठीक है। कितना हो जाएगा, 10 मिनट। यानी कि दोस्तों वो प्रत्येक घंटा है ना, यानी प्रत्येक घंटे है ना दोस्तों, आपका यहाँ पर क्या कर रहा है, वो 10 मिनट रुक रहा है। तो 6 घंटे में 10 के हिसाब से कितने हो गए, 60 मिनट हो गई। 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो दोस्तों यहाँ पर 1 घंटा आ गया था ना। इस प्रकार से दोस्तों आप समझ सकते हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया है। ठीक है भाई। और दोस्तों इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से, आसान से तरीके से। ठीक है। वो कैसे कर सकते हो दोस्तों, देखो यहाँ तक तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था दोस्तों, जो समझ में आ गया होगा। ठीक है। आपको देखो यहाँ पर 5 घंटे लग रहा है, ये बिना रुके चल रहा है। 6 घंटे में चल रहा है, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, लेकिन ये बीच रास्ते में रुक रुक के चल रहा है दोस्तों। यानी कि उसका सफर था 300 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो तय कर रहा है, तो उसको 6 घंटे लग रहे हैं। अब वो 6 घंटे चल रहे, पहले तो देखो 5 घंटे में पहुंच रहा था, अब 6 घंटा, मतलब 1 घंटा इसमें एक्स्ट्रा जुड़ा, तो वो 1 घंटा क्या कर रहा है, विराम कर रहा है, यानी कि रुक रुक के चल रहा है। ये 6 घंटे में 1 घंटा रुक रहा है, लेकिन ये नहीं है कि वह 1 घंटा ही रुक गया। आपको बताना है प्रत्येक का, कि वो प्रत्येक घंटे में कितना कितना रुक रहा है।
तो दोस्तों इस 6 का यहाँ पर 1 में भाग लगा देंगे तो यानी कि 1 घंटे में 1/6 घंटे का यहाँ पर क्या कर रहा है, वो विराम कर रहा है। तो यहाँ पे विराम कर रहा है तो यहाँ पर इसको मिनट में बदलो, तो यहाँ पर 60 से गुणा कर दिया तो यहाँ पर 10 मिनट आ गई है। ठीक है, ये तो होता आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इस भाई इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो दोस्तों, अब देखो इसकी जो ट्रिक है ना भाई, इसकी ट्रिक क्या रहेगी, देखो ये सेकंड मेथड आपके लिए। देखो यहाँ पर कितना रुक रहा है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, देखो सबसे पहले दोस्तों जो इनकी चाल दे रखा है ना, जैसे कि यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और एक दे रखा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इनकी दो चाल दे रखा है। इनका डिफरेंस है ना कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा का। ठीक है ना, यानी कि इनका डिफरेंस कितना है दोस्तों, यानी 10 का। ठीक है ना, कितना है, 10 का डिफरेंस है। तो इस 10 को आप ऊपर लिख लो, कितने का अंतर है, और बटे में दोस्तों आपको वो रखना है जो बिना रुके किस चाल से चल रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो 60 को यहाँ पे लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पर आ गया 1/6, ये घंटे में आ गया। इसे मिनट में बदलना है तो 1/6 और गुणा कर दो 60 का। तो दोस्तों यहाँ पर भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, यानी कि दोस्तों 10 मिनट आपका करेक्ट आंसर होगा। इतने आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया है। तो चलिएगा अपन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आराम से पढ़ो, और दोस्तों जिन्होंने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। ठीक है दोस्तों, आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो है ना आपके लिए लाते रहेंगे। और दोस्तों आपके अपने सपनों को साकार करना है। ठीक है, आप अपने सपनों को साकार तभी कर पाओगे दोस्तों जब आप रेगुलर आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखोगे। यानी कि दोस्तों आपको रोज पढ़ाई करना है और खूब मेहनत करना है, तब जाकर दोस्तों आप अपना सिलेक्शन ले पाओगे। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, ताकि दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो आपके पास तुरंत आती रहे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अपन यहाँ पे हल करते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन है कि एक बिल्ली एक कुत्ते से 250 मीटर आगे है। ठीक है भाई, यदि बिल्ली एक चाल 20 मीटर प्रति सेकंड और कुत्ते की चाल है 30 मीटर प्रति सेकंड हो, तो बताओ कुत्ता बिल्ली को कितने समय बाद पकड़ लेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है भाई, करो भाई। दोस्तों आपको भी करना है, आपको भी प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक बिल्ली एक कुत्ते से 250 मीटर आगे है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों इनके मध्य की दूरी है, यानी कि इनके बीच की दूरी है। दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बिल्ली एक कुत्ते से 250 मीटर आगे है। तो दोस्तों जैसे मान ले अपन यहाँ पे जैसे कि डॉग, ठीक है, DOG डॉग, यानी कुत्ता यहाँ पे है, और दोस्तों बिल्ली यानी कैट, ठीक है ना, CAT कैट, यानी बिल्ली यहाँ पे है। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि एक बिल्ली एक कुत्ते से 250 मीटर आगे, यानी इससे आगे कितनी है, 250 मीटर आगे है। तो दोस्तों इनके बीच का ये डिफरेंस हो गया। ठीक है, इनके बीच का कितना हो गया, डिफरेंस हो गया। दूसरी चीज, एक तो हमने डिफरेंस ले लिया, और हमें दूसरा क्या लेना है, दोनों की सापेक्ष साल लेनी है। ठीक है, सापेक्ष साल का मतलब होता है दोस्तों इनके जो चाल दे रखी है उनके बीच का डिफरेंस, यानी सापेक्ष साल कितनी होगी, सापेक्ष साल हो जाएगी दोस्तों। देखो यानी कि जो बिल्ली की जो है वो 20 मीटर प्रति सेकंड है, और यहाँ पे दोस्तों कुत्ते की कितनी है, 30 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो हमें इनका डिफरेंस लेना है। 30 में से -20 को माइनस करते हैं, 30 में से 20 को माइनस करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 10। ये 10 हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है भाई, हमने इनके बीच के जो मध्य की दूरी निकाली, और इनके बीच की जो मध्य की जो हमने चाल निकाल लिया। सिर्फ आपको इतना ही करना है। अब बिल्ली को पकड़ने में लगा समय, ये बिल्ली को जो कितने समय में पकड़ लेगा डॉग, तो देखो कैसे निकलेगी, तो कैसे निकलेगी दोस्तों, देखो आपको समय निकालना है, तो समय किस प्रकार से निकलता है भाई, समय निकलता है दूरी बटे चाल, बताया था मैंने, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 250। ठीक है, 250 की, और चाल कितनी है, 10। ठीक है, मध्य की लेनी है हमें।
अब देखो दोस्तों यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा यानी कि 25 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों 25 सेकंड में डॉग कैट को पकड़ लेगा, ये इसका आंसर होगा। इस प्रकार से दोस्तों इस ऐसे क्वेश्चन सोल्व होंगे, ठीक है भाई। दोस्तों देखो तो दोस्तों यहाँ चलेगा पर दोस्तों, आपका अपन नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन हमारे है नेक्स्ट और क्वेश्चन क्वेश्चन को पे। दोस्तों आराम से पढ़ाई करना। देखो क्वेश्चन को आराम से रीड करना है। यहाँ पर दे रखा है दोस्तों कि एक लड़की 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटा से 24 मिनट में अपने घर से स्कूल पैदल पहुंचती है और वापसी में वही दूरी साइकिल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से यानी कि तय करती है। तो साइकिल से वापस आने में लगा समय कितना होगा? दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है भाई। दोस्तों देखो सबसे पहले यहाँ पे आपसे बोल रहा है एक लड़की है, ठीक है, उसकी तो यहाँ पर चाल दे दिया, कितनी दे दिया दोस्तों? चाल यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है। और दोस्तों गति यानी कि दोस्तों यहाँ पर गति है और 24 मिनट यानी कि उसको ये तो हो गया दोस्तों हमारे पास चाल यानी कि स्पीड हो गई, यानी कि चाल हमारे पास आ गई है, ठीक है भाई, चाल आ गई है। और दोस्तों हमारे पास समय भी यहाँ पर दे रखा है यानी कि 24 मिनट में, ठीक है भाई, 24 मिनट में वो तय कर लेती है। दोस्तों चाल और समय से आपको दूरी निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? आपको दूरी निकालना है, ठीक है भाई, दूरी निकालना है। सबसे पहले तो आप दूरी निकालने का काम करो। दोस्तों देखो यहाँ पर 24 मिनट है, ये 24 मिनट है, लेकिन आपकी चाल क्या में है दोस्तों? किलोमीटर में है। तो आपको सबसे पहले इस मिनट को आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? घंटे में बदलना पड़ेगा। यानी कि 24 में आपको 60 का भाग लगाना है। जब 60 का भाग लगा देते हो दोस्तों यहाँ पर ये घंटे में बदल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको दूरी निकालना है। अब दोस्तों दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी बराबर यानी कि दोस्तों आपका होता है चाल गुणा समय होता है, ठीक है। ये तो आपको पता है ना, दूरी चाल गुणा समय होता है, इससे दूरी निकल जाएगी। चाल कितनी है दोस्तों? 5 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना लग रहा है? यानी कि 24 बटे यहाँ पर 60 हो गया। मैंने 60 का भाग क्यों लगाया? क्योंकि दोस्तों 24 मिनट के लिए बोल रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर चाल देखो तो यहाँ पर किलोमीटर में है। तो इसलिए आपको दोस्तों क्या करना है, यानी कि आपको दोस्तों क्या करना है, मिनट को हो ही घंटे में बदलना पड़ेगा। तो यानी घंटे में बदलने के लिए हमें 60 का भाग लगाना होता है और मिनट में बदलने के लिए दोस्तों आपको गुणा करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो उसको काटते हैं, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24, ठीक है। यानी कि जो इनके स्कूल और बोल रहे हैं ना भाई, एक लड़की 5 किलोमीटर गति से 24 मिनट अपने घर से स्कूल पैदल से पहुंचती है, तो स्कूल कितनी दूर है? घर से 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की दूरी पर उसकी स्कूल है, ठीक है। और आगे बोल रहा है और वापसी में वही दूरी की बात कर रहे हैं, यानी 2 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करती है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय करती है। तो साइकिल से वापस आने में लगा समय कितना होगा? तो दोस्तों समय निकालना है, दूरी निकाल वो यानी दूरी तो वही है, ठीक है। यानी कि तो दूरी तो वही है, लेकिन दोस्तों आपको समय निकालना है। देखो दूरी वही है और समय निकालना है, तो दोस्तों समय का फॉर्मूला क्या होता है? यानी कि समय बराबर क्या होता है दोस्तों? समय बराबर दोस्तों दूरी बटे यहाँ पर दोस्तों अपन करते हैं चाल, दूरी बटे यहाँ पर चाल करते हैं। दोस्तों दूरी यहाँ पर 2 किलोमीटर है और बटे में दोस्तों यहाँ पर जो चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय कर रही है, तो 8 का यहाँ पे भाग लगा दो, ठीक है। देखो दो एक अब इसे काट लो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि 1/4 हो गया। या तो दोस्तों आप डायरेक्ट कर सकते हो कि 1/4 घंटा हो गया। अगर आप इसे मिनट में बताना चाहो ना, अगर आप इसे मिनट में बताना चाहो तो दोस्तों यहाँ पर 60 का भाग लगा दो, यानी सॉरी 60 का गुणा कर दो, तो 1/4 गुणा 60 इस प्रकार से कर दो। दोस्तों देखो 4 एकम 4 और 2 बचा तो 4 पंजे, यानी 4 पंजे 20 हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों 15 मिनट हो गए, ठीक है। यानी कितनी हो गई? 15 मिनट हो गई। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार दोस्तों सपोर्ट करना है, ठीक है भाई। तो चलिए दोस्तों अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।